जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। मेरे पास आ, मेरी बेटी यार बैठ। हाँ परिवार है, ये परिवार है, भैया है तेरे। कौन सी बुक अच्छी लगती है? मेरे को पोल साइंस अच्छी लगती है। पोल साइंस, क्या उसमें क्या अच्छा लगता है? पॉलिटिक्स के बारे में जानने को मिलता है। बताओ, क्या थोड़ा मुझे समझाओ पॉलिटिक्स के बारे में, क्या 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 अच्छा लगता है? अपने नेता के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। आज लड़ाई मेरी भगवान से खत्म हो गई है। अब भगवान से लड़ाई ये थी, मुझे इतना मुफलिस क्यों भेजा? मुफलिस भेजा तो कोई सुनने वाला भेजते, जो मेरी पुकार सुनता, खाना नहीं देता, मेरे पीठ पे हाथ रख देता, मेरा पूरा पेट फुल हो जाता, मगर ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं। आज मेरा सब दुख दूर हो गया। हम उत्तर भारतीयों में, मैं दक्षिण भारतीयों की बात आपसे इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि दक्षिण भारतीयों का कैसा सामाजिक ताना बाना है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका ज्यादा अंदाजा मुझे नहीं है। तो हम उत्तर भारतीयों में और स्पेसिफिकली इसके मिडिल क्लास में एक बुराई पाई जाती है, एक बीमारी देखी जाती है। आप अगर कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो हम अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरे को सुखी देख करके दुखी हो जाया करते हैं। मतलब हम दूसरे के दुख में अपना सुख ढूंढ लेते हैं, जबकि हमें सुख तो अपने सुख में ढूंढना चाहिए, खुश होना चाहिए। अगर हमें कोई सुख मिल रहा है, खुशी मिल रही है, अगर कोई दुखी हो रहा है, इसमें खुशी क्या ढूंढना? ये तो बेकार की बात है, ये विचार ही खराब है, ये बीमारी है। इसलिए हमें इस तरह के विचारों से दूरी बनानी चाहिए। इसीलिए हमारे देश भारत में तमाम पड़ोसी, जब उसका पड़ोसी दुखी होता है, ये पड़ोसी सुखी हो जाता है, और जब ये पड़ोसी दुखी होता है, इसका पड़ोसी आनंद की अनुभूति करने लगता है, सुख महसूस करने लगता है। और इसी आपाधापी में हम जीवन जाया कर दिया करते हैं, बर्बाद कर लिया करते हैं, जीवन खत्म हो जाता है और हम मर जाते हैं। और ये जीवन का सच भी है, मरना तो जीवन का सच है, मृत्यु जीवन का एक परम सत्य है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों ने हम सबको इसलिए चौंकाया क्योंकि मोदी जिस तरह की जीत की बातें कर रहे थे, इनके लोग कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि मोदी 400 पार कर जाएंगे। मगर मुझे ऐसा विश्वास कतई नहीं था। मैं मोदी को 150 सीटें मिलने की बात कर रहा था, और वास्तव में अगर चुनाव आयोग ने सहयोग नहीं किया होता तो मोदी 150-60 सीटें अपने दम पर जीत पाते। तो संसद में आज मोदी की ताकत बेहद कम है और विपक्ष मजबूत है, जबकि उनके लोग ऐसा समझते हैं कि मोदी अभी भी विश्व गुरु हैं, विश्व विजेता हैं और भारत के सबसे बड़े नेता हैं। राहुल जिस तरह से लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, राहुल ने जिस तरह का संघर्ष किया है, 2 भारत जोड़ो यात्राएं की हैं, कांग्रेस को 99 तक वो लेकर आ गए हैं, विपक्ष को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे रख करके बाकी विपक्षी नेताओं को आगे रखा है। उन्होंने कोई बड़ा बोल अभी तक नहीं बोला है और वो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। मोदी की आज संसद में ताकत बेहद कम है। अपने दम पर वो आज बिल नहीं पास करा पाते, अपने कदम उन्हें वापस खींचने पड़ते हैं। बीते 10 सालों में ये मोदी की ऐतिहासिक हार है। मगर मोदी के लोगों का आप क्या करें, मोदी के गृह मंत्री का आप क्या करें, मोदी के जो अंधभक्त हैं उनके बारे में आप कैसी राय व्यक्त करें? ये लोग अभी भी एक परसेप्शन गढ़ने में लगे हैं, एक नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि मोदी ने अपने दम पर बीजेपी को 240 सीटें दिला दी, ये ऐतिहासिक जीत है। जबकि सबको मालूम है ये ऐतिहासिक हार है। मोदी अगर 272 सीटें भी अपने दम पर ले आते तो हम उनकी बातों को मान लेते, और जबकि कांग्रेस को 99 मिली हैं, कांग्रेस ने, राहुल ने कम समय में इस तरह की जीत हासिल की है। आगे आने वाले समय में कांग्रेस बढ़िया करने वाली है क्योंकि राहुल लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। राहुल जहां जाते हैं महफिल लूट लेते हैं। राहुल गांधी की बस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की। विपक्ष राहुल गांधी ने डीटीसी बस में यात्रा की और ड्राइवर, कंडक्टर व मार्शल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। और मोदी महफिल गवा देते हैं। मोदी का चेहरा देखने लायक है, उनके चेहरे पर निराशा, हताशा पसरी हुई नजर आती है। मगर मोदी के भक्तों का, अंधभक्तों का, गृह मंत्री का आप क्या करें? वो अभी भी ऐसा परसेप्शन गढ़ने में लगे हैं
ऐसा नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि मोदी अभी भी विश्व विजेता हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व मित्र हैं। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं। वही देश में नेता हैं, बाकी सब अभिनेता हैं, मतलब किसी काम के नहीं हैं। राहुल तो किसी गिनती में नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है जो कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, इसके फेर में मोदी के लोग पड़ गए हैं। गृह मंत्री भी इसमें उलझ गए हैं। और हमारे यहां कहा जाता है कि 99 के फेर में जो पड़ जाता है वो किसी काम का नहीं रहता। आदमी को 99 के फेर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा इशू है और उसको लेकर संघ भी चिंतित कहीं न कहीं है। उस पर कोई चर्चा या बातचीत? I think as RSS we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So, I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put the caution line for everyone. आरएसएस की ओर से जैसे ही ये बयान आया, विपक्षी पार्टियों की ओर से इसे लेकर निशाना साधा जाने लगा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में आरएसएस को जातिगत जनगणना का विरोधी बताया। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक के बाद एक कई पोस्ट किए गए। इनमें से एक पोस्ट में लिखा गया कि आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया है। आरएसएस का कहना है जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहते। लेकिन लिख कर रख लीजिए, जातिगत जनगणना होगी और कांग्रेस ये कराएगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बीते एक साल से बार बार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया गया था। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। मगर राहुल ने मोदी और मोदी के लोगों को 99 के फेर में उलझा दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये इसी में उलझे रहेंगे और राहुल आगे निकल जाएंगे। राहुल लोगों का दिल जीतने में लगे हैं, देश जीतने में लगे हैं और मोदी हारने में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।